कैलेंडर कैलेंडर तो आप सबको पढ़ना आता ही होगा कि कौन सी डेट पे कौन सा डे है, इस मंथ में कितने संडेज हैं, कितने मंडेज हैं, कितने डेज हैं टोटल, या इस ईयर में कितने वीक्स हैं, और ये ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। बट फलाना ढिमका, बट क्या आपने अब तक ऑड डेज पढ़ा है कि इस मंथ में कितने ऑड डेज हैं या इस ईयर में कितने ऑड डेज हैं? क्या आपने अब तक ये वर्ड पढ़ा है या सुना है? नहीं ना। तो चलिए आज मैं आपको ऑड डेज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेटर मैथ्स। आज मैं आपके लाई हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स को 241 की आर डी शर्मा बुक का चैप्टर 5 का एक न्यू टॉपिक दैट इज कैलेंडर। दिस इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज कैलेंडर? अ कैलेंडर इज अ चार्ट डिस्प्लेइंग द डेट्स, डेज, मंथ्स, वीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल के डेट्स, डेज, मंथ्स, वीक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है हमें कैलेंडर। अब कैलेंडर तो सबके घरों में होता ही है, किसी ने अपनी वॉल्स पे लगाया होता है तो किसी ने अपनी टेबल की साइड पे रखा होता है। तो जिस भी ईयर का वो कैलेंडर होगा वो उस ईयर के सभी डेट्स, डेज, मंथ्स, वीक्स, इवन हॉलीडेज के बारे में, सबके बारे में बताएगा, है ना। तो अब आजकल तो यूजुअली सबके मोबाइल फोन्स में भी कैलेंडर होता है, जिससे आप अपना कोई भी रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, अपने हॉलीडेज के बारे में भी पता कर सकते हैं। एंड आप किसी भी ईयर का, पिछले से पिछले बहुत पुराने ईयर्स का, लाइक 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, किसी भी ईयर का कोई भी डेट, कोई भी डे निकाल सकते हैं, है ना। सो कैलेंडर बाबू बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। सो अ कैलेंडर हैज़ 52 वीक्स एंड 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। अब अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैलेंडर के जो वीक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं मंडे से और एंड होता है संडे से, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे तक जो ये 5 दिन है इन्हें हम वीकडेज कहते हैं। सैटरडे संडे को हम वीकेंड कहते हैं। वीकेंड तो आप सबको पसंद ही है, लेकिन किसको नहीं पसंद होता। तो चलिए, ठीक है। अब समझ में आ गया कि 52 वीक्स टोटल कैलेंडर में है और एक वीक में 7 डेज हैं। 7 डेज में 5 डेज आर वीकडेज, 2 डेज आर वीकेंड, ठीक है। अब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, वी नो दिस थिंग, राइट। तो अब 12 मंथ्स में जनवरी में कितने डेज होते हैं? हर मंथ में 30, 31 या 29 डेज होते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हर मंथ में कितने डेज होते हैं। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, फेब में 28 या फिर 29। ये डिपेंड करता है कि फेब एक की लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सो ऑल इन ऑल टोटल 7 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज हैं, 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज हैं, और सिर्फ फेब का मंथ ऐसा है जिसमें या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका वो वाला ईयर एक लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होंगे फेब के मंथ में, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फेब के मंथ में 28 डेज होंगे, राइट। नाउ व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर वो होता है जो ईयर 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो जो भी ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा उसे हम कहेंगे लीप ईयर। और लीप ईयर आफ्टर एवरी 3 इयर्स के बाद आता है। लेट्स से कि आपका 2001, 2002, 2003 ये तीनों ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। 2004 एक लीप ईयर होगा। मतलब आफ्टर एवरी 3 इयर्स एक लीप ईयर आता है। और लीप ईयर अब कैसे चेक करते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं? तो चेक करो कि वो ईयर कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल अगर हो रही हैं तो वो ईयर लीप ईयर है। लेट्स से 2016, इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 16। अब 16 4 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो 2016 इज अ लीप ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल 1912, ये भी अब 12 इज डिविजिबल बाय 4, सो 1912 इज अ लीप ईयर। सो जो भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं तो वो ईयर इज अ लीप ईयर। Okay, so divisible by 4. A year that is divisible by 4 is called a leap year. अब लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि लीप ईयर के फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। यूजुअली हर ईयर में 28 डेज होते हैं फेब में,
बट लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, तो 1 डे ऐड हो गए, इस वजह से लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। ठीक है, सो अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी ईयर। सारे ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी ईयर्स ही हैं 15, 19, 17, 2001, 2, 3 जितनी मर्जी, लेकिन जो भी ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, उसमें 365 डेज होंगे टोटल और फेब में 28 डेज होंगे। बाकी का कैलेंडर आपका सेम ऐसे ही रहेगा, मतलब बाकी की मंथ्स में इतने डेज ही रहेंगे, सिर्फ फेब का मंथ चेंज होता है। ठीक है, बस लीप ईयर है तो 29 डेज, ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज, दैट्स इट। नाउ अ सेंचुरी इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लीप ईयर, मतलब 100 ईयर जो है वो एक लीप ईयर नहीं है। क्यों? बिकॉज अर्थ को सन के राउंड वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में टोटल 365 डेज, 5 hours, 59 minutes एंड 16 सेकेंड्स लग जाते हैं। मतलब अर्थ को सन के राउंड वन रेवोल्यूशन लेने में इतना टाइम लग जाता है, और ये क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 6 hours के इक्वल है ना। अब 6 hours का तो एक दिन बनता नहीं, तो ये 6 तो इसलिए हम ऑर्डिनरी ईयर में 65 डेज लेते हैं, बिकॉज 6 hours का तो एक दिन बनता नहीं है। अब आपको बताया था अभी कि हर 4th ईयर एक लीप ईयर होता है ना, तो अब पहले साल में 6 hours बच गए, दूसरे साल में फिर 6 hours बच गए, ठीक है, थर्ड ईयर में फिर से 6 hours बच गए, और फोर्थ ईयर में फिर से 6 hours बच गए। अब वो 6 hours को सबको ऐड करोगे तो 24 hours बन गए। 24 hours का 1 डे होता है ना, तो इसलिए हम 4th ईयर में ये एक डे ऐड कर देते हैं, इसलिए 4th ईयर को लीप ईयर कहते हैं, और इसमें 366 डेज होते हैं, और बाकी 3 सालों में 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा है, तो अगर आपको ये जानना है कि 100 को लीप ईयर क्यों नहीं कहा जाता, चाहे ये डिवाइड होता भी है, तो राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, बिकॉज बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। तो अब तक के लिए आप यही जान लो कि 100 4 से डिविजिबल है, बट वो एक लीप ईयर नहीं है। तो जो 100 के मल्टीपल्स होंगे वो भी लीप ईयर नहीं होंगे, चाहे वो 4 से डिविजिबल भी क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर 100 के मल्टीपल्स 400 से डिविजिबल होंगे तब वो लीप ईयर होंगे। कंफ्यूज हो गए? वेट, आई एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब एग्जांपल लो, ये 800, 400, 1600, 1200, 2000, 2400, ये सभी 100 के मल्टीपल्स है ना, है ना। और ये 400 से डिवाइड भी होते हैं, ये भी डिवाइड बाय 400, ये सभी 400 से डिविजिबल भी हैं, है ना। तो ये ईयर्स हैं लीप ईयर्स। ठीक है, सो अब एग्जांपल लो, ये 300, 1700, 500, 2100, 2300, 1900, 1500, ये सब भी तो 100 के मल्टीपल्स हैं, बट ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 400, चाहे ये 4 से डिविजिबल हो भी, बट ये 400 डिविजिबल नहीं है, तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज लीप ईयर्स। तो इतना याद रखना है कि अगर कोई भी ईयर वो 100 का मल्टीपल है और वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो दैट ईयर इज कंसिडर्ड एज लीप ईयर। बट अगर वो ईयर 100 का मल्टीपल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है, चाहे वो 4 से डिविजिबल भी क्यों ना हो, बट 400 से डिविजिबल नहीं है ना, तो दैट ईयर इज नॉट कंसिडर्ड एज लीप ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। सो अब लेट्स से आप एक और एग्जांपल ले लो, ये 1978 की। तो क्या ये वाला ईयर लीप ईयर है? सब इस तो ये लीप ईयर है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे? डिवाइड करोगे 4 से, अगर तो 4 से डिवाइड होते होंगे लास्ट 2 डिजिट्स
तो ये लीप ईयर होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा ये लास्ट 2 डिजिट्स इस ईयर के, तो ये ऑर्डिनरी ईयर होगा, है ना। तो 100 के, तो ये 100 का मल्टीपल नहीं है। तो 100 का मल्टीपल अगर कोई ईयर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि बताओ कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो अगर ये ईयर, जैसे कि ये वाला ईयर ये 100 का मल्टीपल नहीं था, आपने 4 से डिवाइड किया एंड बता दिया कि लीप ईयर है या नहीं है, तो अगर वो 100 मल्टीपल नहीं है तो डिवाइड करो 4 से। बट अगर वो 100 का मल्टीपल है और आपको बताना है कि वो एक लीप ईयर है या नहीं, तो डिवाइड करना किससे, 400 से। ठीक है, सिर्फ 100 के मल्टीपल्स के लिए आपको 400 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है लीप ईयर्स के लिए, नहीं तो बस 4 से डिवाइड करो एंड बताओ अपना आंसर कि लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है ना, सिंपल। सो आई रिपीट अगेन, आपका मैथ्स का एग्जाम है, कोई कॉन्सेप्चुअल एग्जाम तो है नहीं, तो इसलिए आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर क्यों नहीं कहते। बट अगर आप नॉलेज बेस के जानना चाहते हो, so write in comment section, I will explain, I will make another video on this, ठीक है। so our next concept is odd days. so finally हम odd days का concept अब समझने वाले हैं। so what is odd day? in a given period the number of days more than the complete weeks are called odd days. given period में complete weeks होने के बाद जो extra days बचते हैं उन्हें हम कहते हैं odd days. so I'll explain this, wait. अब एग्जाम्पल पहले लेते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर की और एक लीप ईयर की। अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, है ना। तो 365 डेज हैं तो इसमें कितने वीक्स होते हैं, मैंने बताया था आपको कि टोटल एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अब 52, अब ये कम्प्लीटली ये में कैसे निकाला 52 वीक्स, मैं डिवाइड किया इस क्वांटिटी को 7 से। सो चेक करते हैं, सो 365 डिवाइड बाय 7 कितना आता है, 35 एंड 1 5 2 14। सो मेरे पास रिमाइंडर बच गया 1, मतलब कि 52 वीक्स कंप्लीट है और साथ में एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। वैसे ही लीप ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल, 366 डेज। कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ये भी कैसे निकालना, डिवाइड बाय 7। तो बताया जाए कि एक गिवन ईयर में इतने डेज हैं तो उससे कितने वीक्स हैं उसमें, तो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से उतने डेज को और चेक करेंगे कि इस गिवन पीरियड में कितने वीक्स हैं। तो पूरा साल की बात है, अब लेट्स आपको कहा जाए कि निकालो कि 200 डेज में कितने वीक्स हुए, तो 200 को डिवाइड करोगे 7 से, इस तरह से आप निकालोगे कि जो क्वेश्चन आएगा ये इतने वीक्स होंगे और नीचे जो रिमाइंडर होगा ये होगा आपका एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा डेज को हम कहते हैं ऑड डेज। सो ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने हुए, ये 1, सो इज इक्वल्स टू 1 ऑड डे। लीप ईयर में ऑड डेज कितने हुए, ये 2 डेज, सो लीप ईयर इक्वल्स टू 2 ऑड डेज। सो दैट मीन्स कि कंप्लीट वीक्स होने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं उस गिवन टाइम पीरियड में, उस एक्स्ट्रा डेज को हम कहते हैं ऑड डेज। समझ में आ गया, निकालते कैसे हैं, जितने भी डेज दिए हुए हैं गिवन उनको डिवाइड करो 7 से, इस तरह से क्वोशिएंट होगा आपका कंप्लीट वीक्स, रिमाइंडर होगा आपका ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। सो अब आप लेट से आपको मैं और एग्जाम्पल देती हूँ, आप जनवरी का मंथ लगा लो। अब जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, है ना। तो 31 डेज में कितने वीक्स हो और कितने एक्स्ट्रा डेज में कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे हम 7 से। सो 7 4 are 28 3, दैट मीन्स अब क्वेश्चन क्या मेरा 4 है ना, ये क्वेश्चन है, ये मेरा रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट वीक्स, तो 31 डेज में 4 वीक्स हो गए प्लस 3 डेज हो गए। तो ऑड डेज कितने हुए जनवरी में, मेरे हो गए 3 ऑड डेज, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मंथ का, कौन से भी ईयर का ऑड डेज निकाल सकते हो, जस्ट डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन इज कंप्लीट वीक्स, रिमाइंडर इज योर एक्स्ट्रा डेज विच आर कॉल्ड एज ऑड डेज, ठीक है। अब आप वो कंप्लीट वीक की बात कर लो कि एक डेज ऑफ वीक में कितने ऑड डेज होते हैं। सो लेट्स से हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसमें कितने ऑड डेज होंगे, मंडे में 1 होगा,
ट्यूसडे में 2, वेंसडे में 3, थर्सडे में 4, फ्राइडे में 5, सैटरडे में 6, संडे में 0। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट वीक होने के बाद, खत्म होने के बाद, मंडे इज कंसीडर्ड एज द 8th डे, है ना। ट्यूसडे 9th डे, वेंसडे 10th डे, थर्सडे 11th डे, फ्राइडे 12th डे, सैटरडे 13th डे, संडे 14th डे। ठीक है। अब 8 को आप डिवाइड करोगे 7 से, आपको कहा जाए कि मंडे में कितने ऑड डेज हैं, फाइंड द ऑड डेज इन अ मंडे। आप 8 को डिवाइड करोगे 7 से, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, दिस वन। सो रिमाइंडर इज द ऑड डे। आप 9 को डिवाइड करोगे 7 से, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 10 को डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। सिमिलरली फॉर दिस सैटरडे, है ना। आप ये नंबर्स को 7 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर ये आते रहेंगे। रिमाइंडर हमारा ऑड डेज होता है। ठीक है। अब बचा क्या, संडे। संडे 0 क्यों है, बिकॉज संडे कौन सा, 14th डे। अब 14th को डिवाइड करोगे 7 से, आपका रिमाइंडर होगा 0। सो 0, सो संडे हैज 0 ऑड डेज। प्लस संडे को 14th डे कहते हैं, है ना। और 14th इज कम्प्लीटली विजिबल बाय 7, तो कंप्लीट वीक्स ही हो गए, तो अपने आप संडे में 0 ऑड डेज हो गए। ठीक है। अब हम निकालेंगे 100 ईयर्स के ऑड डेज। 100th ईयर का नहीं, 100 ईयर्स मतलब 100 सालों के, 1 से लेकर 100 सालों के 100 ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकालेंगे। अब 100 ईयर्स में लीप ईयर्स भी होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स भी होंगे, राइट। तो कितने होंगे लीप ईयर्स, ऑर्डिनरी ईयर्स, डिवाइड करेंगे हम इसको 4 से। क्यों? क्योंकि हर 4th ईयर पे लीप ईयर होता है ना। तो अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 ईयर्स में, 100 सालों में कितने लीप ईयर्स होंगे। सो डिवाइड बाय 4 वी गेट इज 25, है ना। तो 25, अब 25 आया 4 से डिवाइड करके, बट वी नो दैट कि 100 यानी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर। तो यानी कि 25 लीप ईयर्स तो नहीं है, तो यानी कि अब 1 से लेके 96 तक होंगे, है ना, लीप ईयर्स। मतलब काउंट वहाँ तक का होगा। तो कितना हुआ, 25 - 1 इज इक्वल टू 24। 25 - 1 इज 24 लीप ईयर्स। क्यों? बिकॉज सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, तो एक लीप ईयर कम हुआ। तो अब टोटल 25 लीप ईयर्स निकाले 4 डिवाइड करके, तो अब 100 नहीं है, तो लास्ट लीप ईयर 96 हुआ है ना, तो इसने 1 से माइनस कर दिया। अब 100 सालों में हमारे पास 24 लीप ईयर्स हुए। ठीक है। और ऑर्डिनरीज कितने, ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हुए, 100 - 24 विच कम्स आउट टू बी 76। तो 76 हमारे पास हुए ऑर्डिनरी ईयर्स। समझ में आ गया। आपको कहा जाए कि इतने सालों में कितने लीप ईयर्स, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, आपको जस्ट डिवाइड करना है 4 से। जो क्वेश्चन होगा वो लीप ईयर होगा, और उसके बाद जो बच जाएंगे माइनस करेंगे इससे, जो बच जाएंगे वो होंगे हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स। बस चेक करना है कि उस जो कैलकुलेट करे वो गिवन पीरियड, जैसे 100 ईयर्स था, 100 एक लीप ईयर नहीं है, तो हमने माइनस से माइनस किया। बस ये चीज़ चेक करनी कि उस गिवन पीरियड में वो 100 का मल्टीपल ना हो। ठीक है। 100 मल्टीपल है तो आपको वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं होते। अगर 100 के मल्टीपल्स 400 से डिवाइड होंगे तब वो लीप ईयर होंगे। बस ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है। तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस में चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, आपको तब समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने ऑर्डर्स निकालने हैं कितने भी सालों के। सो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप ये वीडियो देखोगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी कॉन्सेप्ट है, कितने ईजिली आंसर्स निकल जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि 100 ईयर्स में कैसे हमने ऑर्डर्स निकालने हैं। अब हमने ये तो निकाल लिया कि 24 लीप ईयर्स हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। अब लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, हमने कैलकुलेट किया था अभी 2 ऑड डेज। क्यों? 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू 2 ऑड डेज, है ना। तो 24 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, एक साल में 2 ऑड डेज हैं। 24 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 24 × 2, है ना। अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 76 × 1। नीचे समझ में आ गई। मैंने यूनिटी मेथड अप्लाई किया है, सिंपल। 1 ईयर इज इक्वल टू 2 ऑड डेज इन लीप ईयर। तो 24 ईयर में कितने हुए, 24 × 2 ऑड डेज। अब 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे,
तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स इज इक्वल्स टू 76 मल्टीप्लाई बाय 1 और डेज, राइट। तो ये ईयर है, ये आपके डेज हो गए और डेज। सो अब सॉल्व करते हैं। 24 टू 48 प्लस 76 डेज इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करो, वी गेट इज 124 डेज। आपको कि मैंने यहाँ पे डेज क्यों लिखा और डेज क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 124 डेज में भी कुछ वीक्स होंगे और कुछ एक्स्ट्रा डेज होंगे, है ना। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि 36 था कि हमने जब 365 डेज कैलकुलेट किया था कि 365 डेज में कितने वीक्स हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, हमने डिवाइड बाय 7 किया था, है ना। तो उसमें कुछ वीक्स भी आए थे, एक्स्ट्रा डेज भी आए थे। वैसे ही अब 124 को भी डिवाइड करेंगे 7 से तो कुछ वीक्स भी आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा डेज भी आएंगे, तो वो एक्स्ट्रा डेज होंगे हमारे ऑड डेज। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल डेज लिखा, ऑड डेज नहीं लिखा। सो अगर आपको कहा जाए क्वेश्चंस में कि ऐसे ऑड डेज निकालो, आप बस ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ आ जाती है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होता है तो प्लीज़ इस नंबर को 7 से डिवाइड करो, बिकॉज ये आपका आंसर गलत है। ये आपके ऑड डेज नहीं है। ऑड डेज हमेशा कंप्लीट वीक्स के बाद होते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो इस क्वांटिटी को डिवाइड करो आप 7 से। So 124 divided by 7, which comes out to be 54, and this is 749 and 5, ठीक है। तो 124 days is equals to 17 weeks, क्वेश्चन इज कंप्लीट वीक्स प्लस रिमाइंडर क्या है 5, है ना। सो प्लस 5 days, so which is equals to 5 odd days, ठीक है। सो 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सो बस आपको ऐसे डेज आगे डिवाइड करना है 7 से। पहले डिवाइड करना है आपको नंबर को 4 से, दिखाने हैं कितने लीप ईयर्स है कितने ऑर्डिनरी ईयर्स है। जब वो चीज़ आपके पास निकल गई है उसके बाद जब आपके पास डेज आप और डेज कैलकुलेट करोगे, आपके पास डेज ऐसे आ जाएंगे, इस डेज को आप 7 से डिवाइड करोगे। अगर क्वांटिटी 7 से डिवाइड होती होगी तो डिवाइड करोगे तो आपके पास जो बच जाएगा वो होगा आपका एक्स्ट्रा डेज बच जाएंगे, वो हो गया आपके ऑड डेज। अब मैंने इसको फर्दर डिवाइड क्यों नहीं किया, बिकॉज 5 डिवाइड तो हो सकता नहीं 7 से। सो ऑलवेज रिमेंबर आपके जो ऑड डेज होंगे वो हमेशा 0 to 6 तक में होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये 7 नंबर आपके ऑड डेज होंगे, इससे बाद नहीं। बिकॉज उसके बाद जो नंबर्स हैं उनको जब आप डिवाइड करोगे 7 से उनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर हमेशा आपका 0 to 6 में लाई करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑड डेज लाई बिटवीन 0 to 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे हमारे ऑड डेज 200 ईयर्स के। पहले हमने 100 ईयर्स के निकाल लिए, अब हम निकालेंगे हमारे 200 ईयर्स के ऑड डेज। अब 200 ईयर्स इज इक्वल्स टू 2 into 100, राइट। अब 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं 5, है ना। सो 2 into 5 इज इक्वल्स टू 10 डेज। अब मैंने यहाँ पे भी डेज लिखा, क्यों, बिकॉज 10 को हम डिवाइड करेंगे 7 से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 डेज लिखा। अब 10 डिवाइड बाय 7 इज 3 रिमाइंडर, है ना। तो 200 ईयर्स इज इक्वल्स टू 3 और डेज, राइट, बिकॉज 10 डेज इज इक्वल्स टू 1 वीक प्लस 3 डेज। अब 3 डेज एक्स्ट्रा डेज है तो 200 ईयर्स में 3 और डेज हुए, ठीक है। 100 डेज में कितने और डेज थे 5 और डेज, 100 में कितने और डेज थे 200 ईयर्स में 3 और डेज, राइट। अब हम निकाल लेंगे 300 ईयर्स के और डेज। अब 300 इज इक्वल्स टू 3 into 100 ईयर्स, राइट। 100 ईयर्स में कितने और डेज हैं 5, सो 3 into 5 इज इक्वल्स टू 15 डेज। अब 15 भी डिवाइड होता है 7 से तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1, सो 300 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 और डे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑड डेज निकालने हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑड डेज लाई बिटवीन 0 to 6 and odd days is the extra days which are left after complete weeks, right। अब हम निकालेंगे 400 ईयर्स के ऑड डेज, मतलब 400 सालों के, मतलब 400 सालों में कितने ऑड डेज थे। सो 400 ईयर इज इक्वल्स टू 4 into 100 ईयर्स, है ना।
सो 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 5. सो 4 into 5 days is equals to 20 days. अब 400 ईयर एक लीप ईयर है, मतलब 400 साल, मतलब 400th ईयर, ठीक है, एक लीप ईयर है. क्यों? बिकॉज 400 एक तो 100 का मल्टीपल है, प्लस डिवाइड ये 400 से डिविजिबल भी है ना. सो जो भी 100 का मल्टीपल है वो 400 से डिविजिबल है, तो वो एक लीप ईयर हुआ. सो 400 ईयर इज अ लीप ईयर, तो इसलिए हम इस 20 डेज में 1 डे ऐड कर देंगे, जिससे हमारे ऑड डेज आएंगे. अब कितने हुए? 21 डेज. अब 21 डेज. अब एक चीज़ क्यों आई, मतलब हमने 1 डे क्यों ऐड किया? आप कहोगे लीप ईयर में तो 2 ऑड डेज होते हैं, तो हमने 1 डे क्यों ऐड किया? हमें 2 ऑड डेज क्यों नहीं ऐड किए? क्यों? क्योंकि जब हमने 400 ईयर्स के ऑड डेज निकाले इस तरह से, तो तब हमने 400th ईयर को एक ऑर्डिनरी ईयर मान के निकालना है ना. जैसे 100th ईयर था, 200th ईयर था, 300 ईयर था, 300th ईयर मतलब तो 300 का कैलेंडर होगा, 400 कैलेंडर होगा. हमने उनको माना कि 365 डेज हैं इसके अंदर. हमने उस हिसाब से ऑड डेज कैलकुलेट किए कि 20 डेज हमारे पास आ गए हैं ना. बट हमें पता है कि 400th ईयर तो एक लीप ईयर है, तो अब लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो हमारा एक ऑड डे तो उसमें कैलकुलेट हो गया 365 डेज में, क्योंकि उसमें एक ऑड डे होता है ना. बट 400th ईयर में तो 366 डेज होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं. तुम्हारा एक ऑड डे बच गया, तो इसलिए हमें 20 डेज में एक डे ऐड किया है, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास टोटल 21 डेज हो गए. अब इसको हम डिवाइड करेंगे फर्दर 7 से, तो इसलिए हमारा 0 रिमाइंडर आ गया, तो 0 इज द ऑड डेज. दैट मीन्स 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है. अब आपको समझ में आ गया हो कि मैंने यहाँ पे 400th ईयर की बात की कि 400th ईयर इज अ लीप ईयर. लीप ईयर हैज 366 डेज एंड 2 ऑड डेज, है ना. बट जब हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्म में, जैसे हमने 200 ईयर्स 300 ईयर्स कैलकुलेट किया, हमने इस तरह से कैलकुलेट किया ना, हमें 200 ईयर्स को एक ऑर्डिनरी ईयर के रूप में मानना था, है ना. वैसे हमें 400 ईयर को ऑर्डिनरी ईयर के रूप में मानना था, तो उस हिसाब से हमें 20 डेज बनते हैं. बट हमें पता है कि 400 डे की लीप ईयर है, तो इसलिए हमने 1 डे ऐड कर दिया, बिकॉज 1 डे 20 डेज में ऐड हो गया, ठीक है. टोटल 21 डेज हो गए. इसको डिवाइड किया हमने फर्दर 7 से, रिमाइंडर 0 आया, तो 0 ऑड डेज हमारा कैलकुलेट हुआ 400 ईयर्स में. सो दैट मीन्स कि 400 ईयर्स, 800, 1200, 2000 फर्दर दे हैव 0 ऑड डेज. आप कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा कि 0 ऑड डेज ही आएगा आपका आंसर. सो मेकिंग द टेबल, यहाँ पे ईयर्स और यहाँ पे ऑड डेज. 100 ईयर में 5 ऑड डेज, ठीक है. 200 ईयर में 3 ऑड डेज, 300 ईयर में 1 ऑड डे, 400 ईयर में 0 ऑड डे. अब ये वाले जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को आप याद कर लेना, बिकॉज जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, तो उस वीडियो में, तो उस क्वेश्चंस में आपको ये टेबल बहुत काम आने वाला है. मतलब वो कहा जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1978 ईयर्स. मतलब इतने सारे ईयर्स में आपको ऑड कैलकुलेट करने हैं, तो तब आपका ये टेबल बहुत काम आने वाला है, ठीक है. तो याद कर लेना कि 100 में 5 ऑड डेज है, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज है, और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे है, 400 ईयर में 0 ऑड डे है, और 400 2000 इन सब में 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है. इस चीज़ को याद कर लेना. अब जो बाकी का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से एक्सप्लेन होगा, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, और आपको कैलेंडर कॉन्सेप्ट में मास्टरी करनी है, ठीक है. मैं उस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी. मतलब कैलेंडर में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो. सो टिल देन जल्दी से जाके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए तभी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.